अच्छा, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप लोग पाकिस्तानी अकाउंट्स जो है ना चलाएं। पाकिस्तानी अकाउंट्स के ऊपर अगर आपको स्टॉक नहीं मिल रहा, अगर आप अच्छा स्टॉक की सर्च करेंगे तो आपको हर जगह पे वही मल्टीविटामिन्स बेचने वाले, पोकीमोन, परफ्यूम बेचने वाले लोग मिलेंगे। उसका मसला क्या होता है, आपको पता है कि अकाउंट आपका बहुत जल्दी सस्पेंड हो जाता है, ठीक है ना। और फिर आप गिला करते हैं कि स्टॉक मॉडल नहीं करना चाहिए। हालांकि स्टॉक मॉडल का मसला नहीं है भाई, ये प्रोडक्ट्स ऐसी आप लगा रहे हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो रहा है। स्टॉक मॉडल तो वो मॉडल है जो सबसे सिक्योर है। तो अगर इवन आपको हर जगह, हर पाकिस्तान पूरे में इसी तरह के लोग मिल रहे हैं जो मल्टीविटामिन्स बेच रहे हैं, जो इस तरह की प्रोडक्ट्स, परफ्यूम वगैरह बेच रहे हैं, और आप फिर भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। आप अमेजोन से भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था 15 ऑर्डर्स के नीचे नीचे रहें और ज़्यादा अकाउंट्स बना लें। 10-12 अकाउंट्स बना लें आप किसी तरह से, महीना 2 महीना लगा के 10-12 अकाउंट्स मैनेज कर लें और उनके ऊपर 15-15 ऑर्डर्स लें। ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है और पाकिस्तानी अकाउंट फिर आपका लॉन्ग टर्म चल जाते हैं। अब मैंने पिछली जितनी वीडियोस बनाई थी, मैंने आपको ट्रैकिंग का जो है ना आइडिया नहीं दिया था कि ट्रैकिंग आप लोग किस तरह से प्रोवाइड करेंगे। देखिए 15 ऑर्डर लेने का मतलब ये है, 15 ऑर्डर पे इसलिए मैं आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि आपने ठीक ठाक 15 ऑर्डर्स में पॉलिसी वायलेशन करनी है, आइटम लोकेशन पॉलिसी की वायलेशन करनी है। तो इसका सीधा साधा जो है, इससे आप लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि जितनी भी ट्रैकिंग आप लोग देंगे वो फेक ही देंगे, ठीक है ना, कोई जेन्युइन ट्रैकिंग नहीं होगी, ठीक है ना। अगर कोई जेन्युइन ट्रैकिंग हो तो फिर तो मैं आपको 15 नहीं कहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ले सकते हैं। जेन्युइन ट्रैकिंग अगर आप दे रहे हो, ठीक है ना, लेबल्स निकाल रहे हो या कोई आपको पैकेज से रिलेटेड जेन्युइन ट्रैकिंग दे रहा हो तो कोई मसला नहीं है, आप ज़्यादा सेल्स लें। अब ड्रॉप शिपिंग में आपको जेन्युइन ट्रैकिंग कौन देगा? अमेजोन की ट्रैकिंग ईबे के ऊपर लगेगी नहीं, और आपने बहरहाल ट्रैकिंग तो देनी है। तो इस काम के लिए ज़ाहिर है फिर आपको फेक ट्रैकिंग के लिए आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई एक नहीं है जिससे आप ट्रैकिंग बाय कर सकते हैं। गेट मॉल ट्रैक्स है, गेट इन शिप है, ट्रैक टैको है, आई स्काई ट्रैकिंग है। ज़रा गूगल सर्च करके देख लें, ठीक है ना, आप लोग सर्च करके देख लें, इनके ऊपर आपको डिफरेंट पैकेजेस में जो है ट्रैकिंग मिल जाती हैं, ठीक है। आपको मतलब बल्क में ट्रैकिंग्स भी मिल जाती हैं, आपको छोटी क्वांटिटी में भी मिल जाती हैं। तो आपको 15 से 20 सेंट में तकरीबन एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है जिसको आप लगा सकते हैं। अब जाहिर बात है ये ट्रैकिंग नंबर जेन्युइन नहीं होंगे, फेक होंगे। तो 10 से 15 ऑर्डर के बीच में रहते हुए आप लोग ये फेक ट्रैकिंग दे के भी अपना काम चला सकते हैं। फेक ट्रैकिंग के अंदर आपने बस एक चीज का ध्यान ये रखना है कि पोस्ट कोड आपका सेम होना चाहिए। आपका जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर का जो डिलीवरी एड्रेस है, उसमें जो पोस्ट कोड है वही पोस्ट कोड होना चाहिए। उस ट्रैकिंग में भी डिलीवरी एड्रेस में वही पोस्ट कोड होना चाहिए जो आप फेक दे रहे हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर जब आप लोग जाते हैं तो ये आपसे वेबसाइट में जहां ट्रैकिंग निकालने का ऑप्शन होता है वहां से पहले पूछ लेते हैं कि आपका पोस्ट कोड कौन सा है जिस पे आपका पैकेज जा रहा है। तो वो आपने बहुत ध्यान से वहां से कॉपी करना है, अपने ऑर्डर से उसमें डालना है। उसके बाद वो आपसे शिपिंग डेट भी पूछते हैं, ठीक है, शिपिंग डेट भी पूछते हैं, डिलीवरी डेट भी पूछते हैं। अब ये शिपिंग डेट क्या होती है कि किस डेट को आपने ऑर्डर शिप किया है। ये शिपिंग डेट ना आप लोगों ने हमेशा चूज करनी है अपनी शिपिंग पॉलिसी के हिसाब से। आपकी शिपिंग पॉलिसी में 2 डेज का हैंडलिंग टाइम है, 2 डेज का हैंडलिंग टाइम है, ठीक है। और ऑर्डर आपको आ रहा है लेट्स सपोज 13 मार्च को। 13 मार्च को अगर आपको ऑर्डर आ गया है तो इसका मतलब ये है कि 13 से 15 के बीच में आपने पैकेज शिप करना है। 2 दिन का हैंडलिंग टाइम है ना। 13 को ऑर्डर आया तो 15 तारीख तक आपके पास टाइम होगा कि आप लोग पैकेज अपना शिप करें। अब जो वेबसाइट है जिससे आपने फेक ट्रैकिंग निकालनी है उसको भी आपने यही करना है कि शिपिंग डेट जो होनी है आपकी ये 15 तारीख से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। आप 13 को भी ट्राई कर सकते हैं, 13 को ना करें। 13 को हो सकता है कि आपको ऑर्डर 10:20 पे आया हो और जो आप ट्रैकिंग निकालें वो 9 बजे की होगी तो दोनों 13 तारीख की ही। लेकिन उसमें टेक्निकल नुक्ता ये आ जाएगा कि जो आपको ऑर्डर आया है वो बाद में आया है, जबकि आपने जो लेबल निकाल ली है वो ऑर्डर से पहले निकाल ली है, जिससे क्या होगा आप पकड़े जा सकते हैं, ठीक है ना। इवन कि बायर आपके अगेंस्ट अगर रिक्वेस्ट भी ओपन कर देता है वहां भी आपका केस बहुत वीक हो जाता है। तो आपको 13 को ऑर्डर है, कोशिश करें 13 को ना करें, 14 की शिपिंग जो है ना, शिपिंग डेट में 14 चूज कर लें, 15 भी चूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो अपनी पॉलिसी को देख लें कि 2 डेज का हैंडलिंग टाइम है और ऑर्डर जब आया है जिस डेट को उससे अगले 2 दिन के अंदर का आपने शिपिंग टाइम चूज करना है। उसके बाद आ जाता है डिलीवरी डेट। अब डिलीवरी डेट जो है वो भी आपने चूज कर लेनी है। अब डिलीवरी डेट आप चेंज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है। आपकी शिपिंग पॉलिसी में अगर लिखा हुआ है कि 2 डेज का हैंडलिंग टाइम है और 2 to 3 डेज की या 3 to 5 डेज की शिपिंग पॉलिसी, आपकी कोई शिपिंग सर्विस चूज की हुई है, तो आपके पास मोस्ट लाइकली हैंडलिंग टाइम के बाद भी उतना ही टाइम अवेलेबल होना चाहिए जितना आपकी शिपिंग पॉलिसी के अंदर है। लाइक आपने USPS ग्राउंड एडवांटेज चूज किया जो कि 1 से 5 दिन के अंदर डिलीवरी देती है, तो 1 से 5 दिन का मतलब है कि 13 तारीख को ऑर्डर है या 15 तारीख तक का आपका जो है
शिपिंग टाइम है, हैंडलिंग टाइम है, और आपने 14 तारीख डाल दिया है अपनी ट्रैकिंग वाली वेबसाइट पे जहाँ से आपने फेक ट्रैकिंग निकालनी है। तो 14 तारीख जब आपने डाली है तो 14 से लेकर आगे 5 दिन जो 19 तारीख, ठीक है ना, तो आपने डिलीवरी डेट 19 तारीख से पहले पहले की रखनी है। 18 तारीख चेक कर लें, 17 तारीख चेक कर लें। 17 तारीख की डिलीवरी में अगर आपको ट्रैकिंग शो हो रही है, कोई मिल गई है वहाँ से सर्च करने पे, वो यूज़ कर सकते हैं। 17 में अगर नहीं मिल रही आप 18 कर लें, 18 में सर्च करके देख लें। बाकी सारी चीज़ें सेम ही रखें, बस डिलीवरी डेट चेंज करके ट्रैकिंग ढूंढते रहें। तो 19 तारीख के बाद नहीं जाना आपने, नहीं तो लेट डिलीवरी रेट लगेगा। 17, 18, 19 इन डेट्स में आपको इसी पोस्ट कोड के साथ, इसी शिपिंग डेट के साथ जो भी ट्रैकिंग मिलेगी आप लोग कॉपी करेंगे अपने ऑर्डर के ऊपर, जाके लगा देंगे, और आपका जब ये ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा तो आपको पे आउट्स जल्दी मिल जाएंगे। तो अब ये आइटम लोकेशन पॉलिसी की वायलेशन तो होगी। डिलीवरी एड्रेस तो आपका सेम ही होगा जो आपने पोस्ट कोड दिया हुआ है, लेकिन शिप फ्रॉम एड्रेस जो होता है, शिप फ्रॉम एड्रेस की ये वेबसाइट्स श्योरिटी नहीं देती, अनलेस के इसमें गेट मोर ट्रैक्स जो है इसकी आईडीज नहीं बन रही। गेट मोर ट्रैक्स में अवेलेबल है शिप फ्रॉम एड्रेस, वो भी लिमिटेड ट्रैकिंग के साथ होता है, इसमें अनलिमिटेड ट्रैकिंग नहीं होती। तो आप इस तरह से फेक ट्रैकिंग भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है कि आप लोग चलें जी आइटम लोकेशन पॉलिसी को भी मैनेज करना चाहते हैं, आप ट्रैकर बॉट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैकर बॉट आप लोगों को फैसिलिटी देता है कि आप लोग जो है अपना जो शिप फ्रॉम एड्रेस है उसको भी मैनेज कर लें, ताकि आइटम लोकेशन पॉलिसी की वायलेशन हो। ट्रैकर बॉट के ऊपर ना मेरा यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है कि ट्रैकर बॉट को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है, वो प्रॉस्पर डिजिटल के चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं। तो ट्रैकर बॉट आप लोगों को फैसिलिटी देता है कि आप लोग जो है ट्रैकिंग अपनी अटैच कर सकते हैं जहां शिप फ्रॉम एड्रेस का भी इशू ना हो। लेकिन ट्रैकर बॉट का मसला ये होता है कि आपको वन टाइम एक अच्छी खासी फी पे करनी पड़ती है, ट्रैकिंग भी महंगी होती है, और 15 ऑर्डर्स के लिए आई थिंक सो आपके लिए रीजनेबल नहीं होता कि 15 ट्रैकिंग के लिए आप जो है ट्रैकर बॉट का इतना बड़ा पैकेज जो है ना बाय कर लें। तो इसीलिए ट्रैकर बॉट वो लोग यूज़ करें जिनके पास ड्रॉप शिपिंग के फॉरेन अकाउंट्स हैं और उनके ऊपर अच्छी खासी सेल्स आ रही हो, ठीक है ना, हंड्रेड्स में ऑर्डर्स आ रहे हो, वो ट्रैकर बॉट यूटिलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग पाकिस्तानी अकाउंट के लिए ट्रैकर बॉट यूटिलाइज नहीं कर सकते। और ट्रैकर बॉट में एक मसला ये भी होता है कि जब तक मैंने ट्रैकर बॉट को यूज़ किया था तब तक जो है पाकिस्तान की आप लोकेशन चूज़ नहीं कर सकते थे ट्रैकर बॉट में। अब हो सकता है वो हो गई हो, लेकिन ट्रैकर बॉट में ये भी मसला होता है। तो बहरहाल आपके लिए ट्रैकिंग के लिए जो ऑप्शन हैं यही हैं। गेट मोर ट्रैक्स है आपके पास, ट्रैक टैको है आपके पास, उसके बाद आपके पास आई स्काई ट्रैकिंग है, गेट इन शिप है। इसी तरह के 2 से 4 और भी उभरते हुए प्लेटफॉर्म्स हैं जो ट्रैकिंग प्रोवाइड करते हैं। आप गूगल भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो आप फेक ट्रैकिंग यूज़ करके अपने 10 अकाउंट हैं, 12 अकाउंट हैं, 8 अकाउंट हैं, 15 ऑर्डर्स तक जो है ना आप लोगों ने मैनेज करना है। इंशाल्लाह सेल्स भी आती रहेंगी, अकाउंट भी आप लोगों का सस्पेंड नहीं होगा।